हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ ब्राइट एजुकेशन में। आज हमारा होने वाला है जीएस का मॉक 7। ठीक है, तो ये आपकी जो होने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे आपका डीएलएड है, चाहे आपका यूके ट्रिपल एससी का कोई सा भी पेपर हो, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई, पटवारी, यूके पीसीएस का आने वाला कोई भी पेपर हो, ठीक है, कि आपको आरओ एआरओ पॉलिटेक्निक का जो लेक्चरर है, कोई भी पेपर हो, उसके लिए हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसएससी में आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो, ठीक है, एसएससी का जीडी दे रहे हो, सीपीयू दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, सीएचएस दे रहे हो, सबके लिए जिसमें जीएस पूछी जाती है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक दोस्तों नए हो आप हमारे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, गज-ए-सिकंदरी भूमि माप प्रणाली किस शासक के द्वारा चलाई गई? ठीक है, गज-ए-सिकंदरी भूमि माप प्रणाली किस शासक के द्वारा चलाई गई? इसका आंसर हो जाएगा आपका किसका? शेरशाह सूरी द्वारा। इसमें एक ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी प्रणाली चलाई? बाजार नियंत्रण की। बाजार नियंत्रण की नीति किसने चलाई? आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने, खिलजी वंश का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576, 1764, 1757 या 1526। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है वो कब हुआ? वो हुआ आपका 1576। ठीक है, वो कब हुआ? 1576 में। किस किस के बीच हुआ? हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है वो होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ? 1764 में उसका बक्सर का युद्ध हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1726 में किसका? पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका मयूर शासन के निर्माण किसने कराया? जो मुगल सम्राट था वो किस सम्राट ने मयूर शासन का निर्माण कराया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? जो मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था वो कराया था आपके किसने? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा के लेखक हैं, अकबरनामा के लेखक हैं बरनी, निजामुद्दीन अहमद, इनायत खां या अबू फजल? तो जो अकबरनामा लिखी थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी अबुल फजल ने। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद ने क्या लिखी थी? तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी। बरनी ने क्या लिखा? तारीख फिरोज शाही। इसने क्या लिखी? तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी ने। ठीक है, और दूसरी पुस्तक किसने लिखी? फतवा ए जहांगीरी, फतवा ए जहांगीरी। ठीक है, इनायत खान ने लिखी आपकी शाहनामा। तो ये था आपका क्या? इन सारे ऑप्शनों के क्वेश्चन, इन सब आंसर, इन सबको आप नोट करते रहे, ये सारे क्या इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पे जो 4 ऑप्शन होते हैं चारों के आंसर बताते हैं, यानी कि एक के साथ आपके क्या 4-5 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो यानी कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? सीधे 200 करीब। अगला क्वेश्चन है आपका मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, शाह आलम सेकंड या अकबर सेकंड। जो मुगल वंश का अंतिम शासक था वो था आपका बहादुर शाह जफर। ये 1857 की क्रांति में क्रांतिवीरों ने से क्या दिल्ली का शासक, जब इन्होंने क्या लाल किले को क्या किया था, घेरा था, तो उस टाइम 1857 की क्रांति से दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। बाद में से अंग्रेजों ने क्या कर दिया, भेज दिया था रंगून, ठीक है, गिरफ्तार करके। मुहम्मद शाह ये जो इसे कहा जाता था क्या, रंगीला बादशाह। मुगल शाह को क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह। ठीक है, जब अब्दाली का आक्रमण हुआ यहाँ पे, अफगान के शासक अब्दाली का आक्रमण हुआ 1748 में, तब ये शासक था किसका? मुगलों का। शाह आलम सेकंड इसके बक्सर के युद्ध के टाइम, बक्सर के युद्ध 1764 में शासक कौन था मुगलों का? शाह आलम सेकंड, बक्सर का युद्ध। और इसी के साथ क्लाइव ने कौन सी संधि करी? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि करी थी क्लाइव ने इसके साथ।
अकबर सेकंड, इससे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि किसको? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी किसने? अकबर सेकंड ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस फ्रांसीसी वॉइसरॉय ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई? भारत के किस फ्रांसीसी वॉइसरॉय ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई? अल्बुकर्क, फ्रांसिस डी अल्मीडा, नीनो डी कुन्हा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस फ्रांसीसी वॉइसरॉय ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, यानी कि नीली समुद्र में व्यापार के लिए चलाई थी नीले जल की पॉलिसी, ठीक है। तो वो चलाई थी किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाई थी, ठीक है। नीनो डी कुन्हा इनका शासक, नीनो डी कुन्हा ने क्या किया? इसने गोवा, जो राजधानी थी फ्रांस की राजधानी, कोचीन से गोवा ले गया। कोचीन से गोवा ले गया कब? 1530 में। अल्बुरक ने क्या किया? 1510 में गोवा पे कब्जा किया। ये इनका दूसरा वॉइसरॉय था अल्बुरक। फ्रांसिस डे अल्मीडा क्या फ्रांसीसियों का पहला वॉइसरॉय था, और दूसरा कौन था? अल्बुरक। इसने क्या करा? 1510 में गोवा पे कब्जा किया, ठीक है। गोवा जीता था इसने। कोचीन से गोवा राजधानी कौन लिया? नीलो डी कुन्हा, इनका तीसरा गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ द इंडिया नामक पत्रिका किसने निकाली? तो ये निकाली थी आपकी किसने? दादा भाई नेहरू जी ने निकाली थी वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्रिका क्या थी? एक थी गीतांजलि, जो काफ़ी फेमस थी, गीतांजलि, ठीक है। एक पत्रिका थी इनकी होम एंड दी वर्ल्ड, ठीक है। होम एंड दी वर्ल्ड, एक पत्रिका क्या थी इनकी? होम एंड दी वर्ल्ड, ठीक है। दयानंद सरस्वती की पत्रिका का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, ये था दयानंद सरस्वती का। और राजा राम मोहन राय की पत्रिका क्या थी? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ठीक है। और दूसरी कौन थी जिन्होंने फ्रांसीसी में लिखी थी? मिरातुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? जो अभिनव भारत संस्था थी उसकी स्थापना किसने करी थी? भगत सिंह, लाला हरदयाल, श्यामकृष्ण शर्मा या वीडी सावरकर? तो अभिनव भारत की जो संस्था थी उसका जो वो किया था संस्थापक थे वो थे वीडी सावरकर, ठीक है। भगत सिंह ने नौजवान सभा, भगत सिंह ने क्या बनाई थी? नौजवान सभा का गठन किया था, ठीक है, 1926 में, है ना। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1928 में। भगत सिंह ने ये दो चीज़ें बनाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928, नौजवान सभा 1926। लाला हरदयाल ने 1914 में गदर पार्टी बनाई थी अमेरिका में। श्यामकृष्ण शर्मा ने भारत स्वशासन समिति इंग्लैंड में क्या बनाई थी? भारत स्वशासन समिति बनाई थी, ठीक है। और एक दूसरी पार्टी बनाई थी इंडिया हाउस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बरी गांगुली या सुचिता कृपलानी? तो जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष। तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग भी चलाया था। कब? होम रूल लीग चलाया था 1916 में, ठीक है। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी। प्रथम भारतीय महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू 1925 में, ठीक है, अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष, ये अंग्रेज, ठीक है, लेकिन सरोजिनी नायडू क्या थी? प्रथम भारतीय महिला। कादम्बरी गांगुली प्रथम महिला थी जिन्होंने 1890 में क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में क्या दिया था? भाषण दिया था। 1890 के अधिवेशन में क्या दिया था इन्होंने? भाषण। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष सामने आई थी? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष सामने आई थी? 1928, 1923, 1929 या 1930? तो जो नेहरू रिपोर्ट थी वो सामने आई थी 1928 को, ठीक है। 1923 को क्या हुआ था? 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना हुई थी, क्योंकि किसने की थी? CR दास। क्या हुआ था 1923 को? स्वराज पार्टी के कांग्रेस से जब इनका क्या थोड़ा मनमुटाव हो गया तो उन्होंने नई पार्टी डाली थी कांग्रेस के अंदर ही, CR दास ने
और किसने, मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने एक नया पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी 1923। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी, ठीक है। लाहौर 1929 में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की, लाहौर अधिवेशन जिसमें क्या पूर्ण स्वराज की मांग की, ठीक है। और 1930 में क्या, 12 मार्च 1930 को क्या शुरू हुआ, दांडी मार्च, गांधी जी के क्या दांडी मार्च शुरू हुआ कब, 12 मार्च 1930 से। तो ये इन सालों की क्या है, डिटेल है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या प्रोत्मक से कोई नहीं। तो गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, गांधी इरविन समझौता के बाद, ठीक है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ, नवंबर 1930 में, ठीक है। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ नवंबर 1931 में हुआ, सितंबर 1931 में, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 नवंबर 1932 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय सम्मेलन में, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने क्या सिर्फ एक ही क्या गोलमेज सम्मेलन में भाग हुआ था, जो लंदन में हुआ था, कौन, द्वितीय, प्रथम और तृतीय में उसने भाग लिया था। कौन से नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो थे भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर ने क्या करा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकार व राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को प्रस्ताव पास किया, ये तो एक ही ऑप्शन छप रखा और इसका आंसर भी क्या है, यही है, ठीक है। तो 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल, ये थोड़ा हमें ऑप्शन में गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आप इसका आंसर क्या करोगे, 1931 ही करोगे, ठीक है। 1931 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार व राष्ट्रीय आर्थिक जो कार्यक्रम था उनका वो क्या क्या पेश किया, और इसकी अध्यक्षता की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसकी अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल कौन थे इसके अध्यक्ष, सरदार पटेल, जो कराची का अधिवेशन था 1931 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न घटनाओं को कालखंड के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, निम्न घटनाओं को कालखंड के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और बेबिल योजना, ठीक है। तो पहले कौन हुआ उसके हिसाब से क्या करना है आपको, इनको क्रम पे लगाना है, ठीक है। तो आपका जो क्रिप्स मिशन भारत है वो आया मार्च 1942। व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका क्या हुआ, अगस्त 1940, ये आपका अगस्त 1940 में शुरू हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। और बेबेल की जो योजना आई थी वो कब हुई थी, 14 जून 1945 को, ठीक है। आप जब इसका क्रम बनाओगे तो पहले नंबर पे कौन आएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, दूसरा वाला। फिर क्या आया था, क्रिप्स मिशन एक, ठीक है। फिर कौन आया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। फिर कौन आया था, बेबेल योजना। तो ये इसका क्या होगा, क्रम हुआ 2 1 3 4, क्रम क्या होगा इसका 2 1 3 4, ठीक है। अगला है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, माउंट बैटन या सरोजिनी नायडू। तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था किसने, माउंट बैटन ने, ठीक है। महात्मा गांधी कहा था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था गांधी जी को, महात्मा, ठीक है। गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को 2 नाम दिए थे, सरोजिनी नायडू को गांधी जी 2 नाम से पुकारते थे, ठीक है। एक नाम से पुकारते थे, सरोजिनी नायडू को क्या नाम दिया गांधी जी ने, नाइटिंगेल। ये किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था, किसको, सरोजिनी नायडू को, ठीक है। और माउंट बैटन ने गांधी जी को क्या कहा, वन मैन बाउंड्री फोर्स। और जो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा, राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र ने गांधी जी को क्या कहा, राष्ट्रपिता, ठीक है। तो ये इनके सारे क्वेश्चन के आपके क्या हो गए, आंसर हो गए, काफी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले पेपरों के लिए। निम्न में बीबी का मकबरा किसके कहते हैं, बीबी का मकबरा किसे कहते हैं, राबिया उल दुरानी का मकबरा, ताजमहल को, या नूरजहां के मकबरे को।
तो जो बीबी का मकबरा है उसे कहते हैं राबिया उल दौरानी का मकबरा। यह किसकी बीबी का मकबरा है? औरंगजेब। ये इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका औरंगाबाद में औरंगजेब में बना रखा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद में, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? दक्षिण का ताज भी कहते हैं इसे, दक्षिण का ताज भी कहते हैं इसे। और बीबी का मकबरा, औरंगजेब ने अपनी बीबी राबिया उल दौरानी के याद में बनाया था इसको, ठीक है। ताजमहल आपको पता है आगरा में, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग होते हैं? जो यूनाइटेड नेशन है उसके कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से? एक है महासभा, जिसे कहते हैं जनरल असेंबली, महासभा, ठीक है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, इसे क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, ESO, ठीक है, ESC, ठीक है। 3 हो गए। चौथा है आपका क्या? न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। 5वां आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है। इसका क्या? इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में, नीदरलैंड के हेग शहर में किसका हेडक्वार्टर आपका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नीदरलैंड। ये सारे किसके अंग हैं आपके? ये सारे अंग हैं आपके संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशन में। और अंतिम क्या है? सचिवालय, यूनाइटेड नेशन का सचिवालय। तो ये आपके 6 अंग हुए। कौन कौन से? जनरल असेंबली यानी कि महासभा, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इन 5 का जो हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में, और सिर्फ किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर का है नीदरलैंड के हेग शहर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू या कश्मीर। तो दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? एक किश्तवाड़ है, ठीक है, और दूसरा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? आपके जम्मू कश्मीर में। असम में कौन कौन से? असम में आपके काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। एक तो आपका काजीरंगा, गैंडों के लिए फेमस है, जो एक सिंग वाली काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका असम में, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कहाँ है? असम में। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आपका पीपी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में, पीपी कोड़ा। और श्री वेंकटेश, ये भी आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में आपका कौन कौन से? केवलादेव, राजस्थान में आपका कौन है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक कौन है? सरिका, रणथंभौर और सरिका, ये सारे आपके कहाँ हैं? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस जिले का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का है हमारे उत्तराखंड में। तो ये 3 जिलों में फैला हुआ, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। तो किस जिले में के हिस्सा नहीं है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? टिहरी का हिस्सा नहीं है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण का मैनचेस्टर अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर या कोची। तो जो दक्षिण का मैनचेस्टर है वो कौन है? कोयम्बटूर, ठीक है, आपका क्या? तमिलनाडु। कोयम्बटूर क्या है? दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर क्यों फेमस है? मैनचेस्टर फेमस है कपड़ों के लिए। मैनचेस्टर क्यों फेमस है? कपड़ों के लिए। तो दक्षिण में कौन फेमस कपड़ों के लिए? कोयम्बटूर। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। ये भारत का मैनचेस्टर है, अहमदाबाद। कानपुर क्या कहलाता है? कानपुर को कहता है आपके उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कौन है? उत्तर भारत में कपड़ों के लिए कौन फेमस है? आपका कानपुर। तो इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर शहर को कहते हैं। मैनचेस्टर आपका जो रियल मैनचेस्टर है वो आपका इंग्लैंड में, ठीक है। तो वहाँ के बहुत सारे कपड़े बनते हैं, तो कपड़ों के लिए फेमस है आपका मैनचेस्टर। अगला है, बसीन पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ स्थित है?
बसीन पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। जो बसीन पेट्रोलियम क्षेत्र वो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में और कौन कौन क्षेत्र? मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र, बसीन तो आपका है ही, ठीक है। असम में कौन फेमस है? असम में आपका कौन ना सबसे फेमस? नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पे? असम में, ठीक है। आपका सूरमा घाटी, मोरान, शिव सागर ये सारे असम में है। नहर कटिया, सूरमा घाटी, मोरान पेट्रोलियम क्षेत्र, ठीक है। आपका शिव सागर पेट्रोलियम क्षेत्र, ये सारे आपके कहाँ हैं? ये आपके असम में है। गुजरात में कौन है? गुजरात में अलंकेश्वर, कच्छ की खाड़ी, आपका कलोल, नवागाम, ये सारे कहाँ हैं? ये सारे आपके हैं तुम्हारे गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? गंगा सागर द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप, सालसेट द्वीप या माजुली द्वीप। तो जो नदी के द्वारा, समुद्र के द्वारा नहीं, नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है वो माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे, किस नदी पे बन रखा है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बन रखा है, ठीक है। सालसेट द्वीप में हमारा क्या बसा है? मुंबई किस द्वीप में बसा है? सालसेट द्वीप में। जो मुंबई है वो किस द्वीप में बसा है? आपका सालसेट द्वीप में। शिव समुद्रम आपकी कावेरी पे है और गंगा सागर द्वीप आपका किस पे? गंगा नदी पे है। अगला आपका केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है? रुड़की, मैसूर, बेंगलुरु या नागपुर। जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था है वो कहाँ है? आपके रुड़की, उत्तराखंड के रुड़की में, ठीक है। आपका मैसूर में क्या है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, यहाँ आपका क्या है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। बेंगलुरु में क्या है? बेंगलुरु में आपका पारिस्थितिकी विज्ञान संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान, पारिस्थितिकी और खगोल, ये दोनों कहाँ हैं आपके? बेंगलुरु में। और रमण एक संस्थान भी कहाँ है? बेंगलुरु में। तीन आपके पारिस्थितिकी संस्थान, खगोल संस्थान और रमण संस्थान। नागपुर में क्या आपका? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान आपका कहाँ है? नागपुर में। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान, तो ये आपका कहाँ स्थित है? गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में। पुणे में क्या है? पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? आपके पुणे में। लखनऊ में केंद्रीय औषधि संस्थान, लखनऊ में क्या? औषधि संस्थान, ठीक है। और राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान, दूसरा क्या? पुणे में वनस्पति संस्थान, ठीक है। आपका दिल्ली में क्या है? दिल्ली में तो सब कुछ दिल्ली में ही है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, मौसम विभाग, सड़क और परिवहन, एम्स, राष्ट्रीय राजमार्ग, सारे क्या हैं? दिल्ली में। कौन कौन से? पुरातत्व सर्वेक्षण, मौसम विभाग, सड़क परिवीक्षण वाला और राष्ट्रीय राजमार्ग संस्थान भी कहाँ है? आपके दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तो जो आल्प्स पर्वत श्रेणी आपकी यूरोप में है। अफ्रीका में कौन है? आपकी एटलस, अफ्रीका में कौन सी पर्वत श्रेणी है? आपकी एटलस। दक्षिण अमेरिका में आपकी एंडीज है, एंडीज पर्वतमाला आपकी क्या है? दक्षिण अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में आपके क्या है? रॉकीज है, ठीक है। एंडीज क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे चौड़ी पर्वतमाला आपकी कौन है? रॉकीज। विश्व की सबसे ऊंची कौन है? आपकी हिमालय। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी गंगा में दाएं तरफ से मिलती है? यानी कि दाएं हाथ की तरफ से गंगा, ये सारी जो नदियां हैं ये सारी किसके हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इनमें से कौन सी नदी है जो दाएं तरफ से गंगा में मिलती है? वो है सोन नदी क्या दाएं तरफ से मिलती है। बाकी ये तीनों क्या आपकी कहाँ से मिलती है? बाएं साइड से गंगा की सहायक नदियां। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक है? अब ये तीन नदियां दे रखी हैं, यमुना, चंबल, बेतवा और केन। इनमें से गंगा की सहायक कौन है? यमुना। चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक है? ये तीनों सहायक है यमुना की। ये तीनों यमुना की सहायक नदी है
और यमुना किसकी सहायक है? आपकी गंगा नदी की। मुख्य नदी कौन है? गंगा। और गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना। और यमुना की सहायक कौन कौन सी? चंबल, बेतवा और केन। और आपकी कौन है? ये सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, सिकंदराबाद, चेन्नई या कोलकाता? जो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है वो आपका कोलकाता में। चेन्नई में कौन है? दक्षिणी रेलवे का। सिकंदराबाद मध्य प्रदेश में आपका। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे का। सॉरी, सिकंदराबाद दक्षिण में नहीं है आपका, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे का क्या है आपका? सिकंदराबाद में। मुंबई में 2 रेलवे स्टेशन के मुख्यालय, एक मध्य रेलवे का, मध्य भारत की रेलवे का, दूसरा किसका? पश्चिमी रेलवे का। ठीक है, दूसरा किसका? पश्चिमी रेलवे का। मध्य रेलवे का और पश्चिमी रेलवे का कहाँ पे है आपका? मुंबई में। दक्षिण मध्य रेलवे का क्या है आपके? सिकंदराबाद में। चेन्नई में किसका? दक्षिण रेलवे का। और कोलकाता में किसका? पूर्वी रेलवे का। टोटल 18 क्या हैं? रेलवे मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। ठीक है, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो जो हमारा क्षोभ मंडल होता है, ये ऐसा जो हमारा वायुमंडल का पहली परत है क्षोभ मंडल, तो उस पर ध्रुवों से उसकी ऊंचाई कितनी होती है? ध्रुवों से उसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। किस पे? भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा से, ये जैसे ये है ना, ये तो ये हमारा क्षोभ मंडल ऐसा है, तो भूमध्य रेखा ये बीच में होगी ये। तो इस पे क्या? इस पे इसकी दूरी कितनी है? 18। और जो ध्रुव है, ध्रुव यहाँ साइड में रहते हैं। ठीक है, इधर ध्रुव साइड में रहते हैं। ध्रुव पे इसकी लंबाई कितनी है? 8 किलोमीटर। और इसकी एवरेज लंबाई कितनी है? अगर दो एवरेज लंबाई मिलाई जाए वो 13 किलोमीटर है। ठीक है, भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर, ध्रुवों से क्षोभ मंडल की लंबाई है 8 किलोमीटर, और एवरेज जो लंबाई और ऊंचाई है सॉरी इसकी कितनी? 13 किलोमीटर। किससे? क्षोभ मंडल की, जो हमारा पहला क्या है? वायुमंडल की पहली परत है। ठीक है, नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या भूटान? जो नहरों का देश है उसे कहा जाता है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश। किसका देश? नदियों का देश। ठीक है, भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। किसको क्या कहा जाता है? इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, म्यांमार को क्या कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है स्वर्ण पेनकोंडा का देश। क्या कहा जाता है? स्वर्ण पेनकोंडा का देश। ठीक है, नदियों का देश आपका बांग्लादेश और नहरों का देश आपका पाकिस्तान। अगला है आपका उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। जो हमारा उत्तरी पूर्व मानसून है उससे वर्षा होती है किस तट पर? तो ये होती है तमिलनाडु के तट पर। ठीक है, जो आपका कोरोमंडल तट है। तो ये आपका भारत का दक्षिणी कोस्ट है। ठीक है, ये ऐसे कुछ है ना, भारत का दक्षिणी कोस्ट ये। तो जो उत्तर पूर्व मानसून है ये उत्तर पूर्व यही होता है। ठीक है, ये आपको उत्तर पूर्व, ये देखो ये, तो ये कहाँ से आ रहा है मानसून? उत्तर पूर्व से। इससे कहाँ बारिश होती है? ये लौटता हुआ मानसून होता है जिससे कोरोमंडल तट पे बारिश होती है। ठीक है, अब जो ये पश्चिमी घाट और इस समय जो बारिश होती है वो कहाँ होती है? अरब सागर के तट पर। ये आपका दक्षिण, यानी कि दक्षिण साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ पर होती है? आपकी गुजरात वाले साइड और कोंकण, जो हमारा मुंबई वगैरह साइड है, और जो हमारे हिमालय में बारिश होती है। ठीक है, वो होती है साउथ वेस्ट मानसून से। और लौटते हुए मानसून है कि नॉर्थ वेस्ट मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से कहाँ होती है? आपके उत्तर पूर्व मानसून से, तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बीसीसी ने किसे इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया है? बीबीसी ने किसे स्पोर्ट्स में वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया है? ठीक है, तो ये दिया किसको? आपके मीराबाई चानू को। किसको दिया गया? ये मीराबाई चानू। हाल में ही इंडिया अवार्ड्स 2022, ये सारे करंट अफेयर क्वेश्चन है। किस हवाई अड्डे पर हाल में ही विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में किस हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है? तो किसका मिला है? कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्या हाल में ही विंग्स इंडिया 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका 5वें बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 5वां कहाँ हुआ था आपका? जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था वो आपका श्रीलंका में हुआ था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका, हैरात महोत्सव किससे संबंधित है? उत्तराखंड, असम, जम्मू कश्मीर या हिमाचल? तो जो हैरात महोत्सव मनाया गया हाल में, वो कहाँ मनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो देखो थोड़ा बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। बिम्स्टेक में आते हैं कितने देश आपके? बिम्स्टेक में आते हैं आपके 7 देश। ठीक, बे ऑफ बंगाल ऐसा कुछ करके इसका क्या फुल फॉर्म है। तो बिम्स्टेक में 7 देश कौन से आते हैं? जो बंगाल की खाड़ी में देश हैं। एक तो हमारा आ गया इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश, आपका क्या आ गया? म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। नेपाल बंगाल की खाड़ी में, लेकिन इसे क्या शामिल किया गया है? बंगाल की खाड़ी वाले ऑर्गेनाइजेशन, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। तो आपके कितने हो गए ये? इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, 4 हो गए। 7 देश होने चाहिए, थाईलैंड, भूटान और म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, इन सबको जो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी की साइड, इस साइड जो देश है, इन सबको कहाँ शामिल किया गया? बिम्स्टेक में। ठीक है, अगला और क्वेश्चन है आपका, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के 6 सीजन में शामिल होने वाली प्रथम खिलाड़ी बनी। जो आईसीसी की महिला विश्व कप क्रिकेट है उसके 6 सीजन यानी कि 6 विश्व कप किसने खेल दिए हैं? वो खेल रहे भारत की कैप्टन मिथाली राज ने। तो ये रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। ठीक है, वुमेन मैन में किसने कहने? सचिन तेंदुलकर ने, मैन में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर है? जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ के द्वारा विश्व कप हुआ निशानेबाजी का, तो कौन सा देश 2022 में क्या है पदक तालिका में शीर्ष पर है? वो हमारा भारत। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन के आपके आ सकते हैं किसमें? आने वाले पेपरों के, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर के लिहाज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया? जो भारत का राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बना, वो कहाँ बना है? वो आपका बना है गुजरात में। उत्तर प्रदेश में क्या बना? ट्रांसजेंडर अकेडमी। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद खेल अकेडमी, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ बना आपका? उत्तर प्रदेश में। अब मेजर ध्यानचंद ये भी कहाँ बना आपका? उत्तर प्रदेश में बना है, मेरठ में। ठीक है, और जो आपका ट्रांसजेंडर वाला बना है कुशीनगर में बना आपका उत्तर प्रदेश का, ये आपका कहाँ बना है? मेजर ध्यानचंद का मेरठ में। ठीक है, तो जो ये आपका क्या रक्षा विश्वविद्यालय बना है आपको गुजरात में बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कैटलीन नोवाक किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो जो कैटलीन नोवाक हैं, ठीक है, वो किसकी? वो पोलैंड की क्या महिला राष्ट्रपति चुनी है। अगला है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 भारत का कौन सा स्थान रहा है? यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है खुशहाली रिपोर्ट में 136वें स्थान पे 150 में से। ठीक है, पाकिस्तान रहा आपका 121 पे, हमसे भी अच्छा। ठीक है, पाकिस्तान का कितना रहा इंडेक्स? 121 पे। 2022 का पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, पुलित्जर होना था इसमें, पुलित्जर आर्किटेक्चर प्राइज किसे दिया गया? 2022 का जो पुलित्जर आर्किटेक्चर जो पुरस्कार मिला, ठीक है, वो मिला किसको? फ्रांसिस कैरे को। किसको मिला? फ्रांसिस कैरे को। ये अफ्रीका महाद्वीप के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या मतलब पुलित्जर पुरस्कार मिला अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 यानी कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में विश्व में का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे प्रदूषित देश निकला वो भारत निकला। पाकिस्तान तीसरे देश पर, भारत कितने 5वें नंबर पे सबसे प्रदूषण में। पहले नंबर पे कौन है आपका? बांग्लादेश। तीसरे पे कौन है आपका? पाकिस्तान। 5वें कौन है? भारत। और राजधानी, विश्व में कौन सी राजधानी पहले नंबर पे सबसे प्रदूषित? तो हमारी दिल्ली। भारत की राजधानी जो है दिल्ली, ये क्या है? फर्स्ट नंबर पे है किसमें? विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी में। किसमें? विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार। हाल में ही किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाया है?
हाल में ही किस राज्य ने लोसांग त्योहार मनाया? ये किसने मनाया? आपके सिक्किम ने। तो लोसांग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? तो यानी कि पानी में जो मेट्रो चलाएगा वो कौन सा शहर है जो बन गया? वो बन गया आपका कोची। अगला है, इसरो के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा दो, ये आने वाला है। इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ। इसरो के नए अध्यक्ष बने आपके एस सोमनाथ। ठीक है, तो इसरो को कब बनाया गया था? 1969 में 15 अगस्त 1969 को इसरो को क्या किया था? बनाया गया था। और इसरो का जो हेड क्वार्टर वो आपका बेंगलोर में, मुख्यालय आपका इसरो का कहाँ है? आपका बेंगलोर में। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल वृद्धि वाला राज्य कौन है? भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि, यहाँ पे क्या होना था? सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या कर्नाटक? जिसने सर्वाधिक वृद्धि करी है, ठीक है, वो किसने करी है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो जो वन रिपोर्ट होती है वो प्रत्येक 2 साल में आती है। कहाँ से आती है? देहरादून से आती है। और ये आपकी 17वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, 46वां क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य ने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है? तो ये आपके हिमाचल में हुई थी ये प्रतियोगिता। तो ये किसने जीती है? लद्दाख ने जीती है। ठीक है, तो लद्दाख ने जीती। और एक क्वेश्चन क्या था? हाल में ही किस राज्य में 9वीं आइस महिला प्रतियोगिता हुई है? तो ये आपके हिमाचल में हुई थी और जीती किसने? लद्दाख ने। ठीक है, अगला सा क्वेश्चन है, भारत जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब हुई? ठीक है, LIC की स्थापना आपकी हुई 1956 में। ठीक है, 1955 में स्थापना किसकी होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में आपके RBI की होती है। ठीक है, और 1982 में आपकी किसकी होती है? नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 1982 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है भारत में? भारतीय विकास परिषद, भारतीय आय समिति, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्या करता है? हमारे राष्ट्रीय आय को नियोजित करता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये तो काफी सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वो किसको देखता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, और जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? ज्वाइंट सिटिंग, जब क्या होती है? दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके क्या हो गए? समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए क्या घर आपके होमवर्क के लिए आपके कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो 11वीं अनुसूची है हमारे संविधान में, जो किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से। ठीक है, कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। उसमें पंचायत से संबंधित कितने विषयों को रखा गया है? आपने इसका आंसर आप में बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, कि पंचायती राज के लिए जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय को रखा गया है। ठीक है, और ये आपको बता दूं, जो पंचायती राज को 11वां अनुसूची में रखा गया, 73वें संविधान संशोधन 1992 में रखा गया है। इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हमें फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।